इतनी तेज है तेरी सास। मैं तो उस बुढ़िया को बड़ा सीधा समझ रही थी। हे भगवान, ये बहू अभी तक सो रही है। ठहर जा, अभी बताती हूँ इसे। अरे बेटा, 9 बज गए और बहू अभी तक सो रही है। अब ऐसे अच्छा थोड़े ही लगता है। पता नहीं कब नाश्ता बनाएगी, कब खिलाएगी। अब नाश्ता तो टाइम पर ही हो जाना हुआ। अच्छा, मैं अभी उठा के लाता हूँ उसको। क्या हुआ मम्मी जी, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे कुछ नहीं बेटा, हम तो बस ऐसे ही। आई बड़ी मेरी डांट पड़वाने वाली। मम्मी जी, चाय। अरे ला गई, ला फिर। अरे बहू, ये देख मेरी आरती कितनी अच्छी लग रही है। पूरे 20 तोले का हार पहना है इसने। देख तो जरा कितनी अच्छी लग रही है। हाँ, अच्छी तो लग रही है दीदी। वैसे मम्मी जी, ये दीदी के लिए हार किसने बनवाया? अब जिसने भी बनाया हो, तुझे इन बातों से क्या मतलब? वैसे तू भी कुछ पहन लिया कर। ये देख तो दीदी कितनी अच्छी लग रही है। एक तू है, बस हल्के से कानों में डाल कर आ गई। इससे क्या होता है, थोड़ा सोने में लद के रहा कर। पता भी तो चले कि तू इस घर की बहू है। जब देखो बस मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। वैसे भी तेरे घर वालों ने दिया ही क्या है। दिया होता तो पहनती नहीं क्या तू? बस 2 जोड़ी कपड़ों में भेज दिया तुझे। पर मम्मी जी, आपने ही तो कहा था ना कि आपको दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए, सिर्फ लड़की चाहिए। अरे बेटा, दहेज हमने नहीं मांगा, पर तुझे तो लाना चाहिए था ना। हमने मांगा नहीं तो क्या तू लाएगी भी नहीं? देख बेटा, मैं तो कुछ नहीं कहती, पर ये रिश्तेदार है ना, ये तरह तरह की बातें बनाते हैं कि क्या इनकी बहू कुछ नहीं लाई मायके से। अब रिश्तेदारों का मुंह कैसे बंद कर सकते हैं? देख बेटा, बुरा मानने वाली बात नहीं है। तू तो मेरी बेटी जैसी ही है। मैं तो बस ये रिश्तेदारों की वजह से बोल रही हूँ। अब देख बेटा, तू कहीं जाएगी तो सारे लोग मुझे ही तो बोलेंगे कि क्या तुम्हारी बहू के पास कोई गहने नहीं है। फिर बेकार में हमारी हंसी होगी लोगों में। वैसे मम्मी जी, ये दीदी ने वही वाला हार पहना था ना जो पिछले महीने जीजा जी ने उनको दिलाया था। अरे बाप रे, इसे कहाँ से पता चल गया? हाँ हाँ, तो हाँ, तो मैं भी आज ही इनको बोलती हूँ मुझे पूरे 30 तोले का हार दिलवाने के लिए। अगर जीजा जी दीदी को 20 तोले का हार दिलवा सकते हैं, तो क्या ये मुझे 30 तोले का हार नहीं दिलवा सकते? वैसे भी आपका बेटा किसी से कम थोड़ी है। अभी फोन करती हूँ इनको। हेलो, हाँ कहाँ हो? मैं ये कह रही थी कि आज ना जल्दी आ जाना, मुझे सुनार के यहाँ जाना है। पूरे 30 तोले का हार लेने के लिए, जैसा जीजा जी ने दीदी को दिलाया ना, बिल्कुल वैसा ही हार चाहिए मुझे। अरे बहू, तुझे पता है अगले हफ्ते जोशी जी के बेटे की शादी है। अच्छा मम्मी जी। हाँ, और सुनीता की मम्मी बता रही थी कि शादी से पहले के हर एक फंक्शन में 10 लाख रुपया लगवाया है इन लोगों ने, और शादी के लिए भी बहुत बड़ा होटल बुक किया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और सारा खर्चा पता है कौन कर रहा है? लड़की वाले। भाई जोशी जी के तो मजे ही आ गए। अरे मैंने भी अपने बेटे के लिए ऐसी ही लड़की ढूंढी थी, अमीर खानदान की, पर बेटे ने मना कर दिया। पता नहीं क्या मत मारी गई इसकी। शुरू हो गई। अब जैसा बच्चे कहते हैं माँ बाप को तो मानना ही पड़ता है। लेकिन बेटा, भलाई तो जो माँ बाप कहते हैं ना, उसी में होती है। सही बात है मम्मी जी। चलो, वैसे भी जोड़ियां तो भगवान ही बनाता है, हम क्या ही कर सकते हैं। पर मम्मी जी, मेरे घर वालों ने तो अपनी हैसियत से ज्यादा ही किया था ना शादी में। अरे बेटा, तू बुरा मत मानना। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये रिश्तेदार बातें बनाने वाले हुए
किसी को सजावट पसंद नहीं आई तो किसी को खाना पसंद नहीं आया। कितनी तरह तरह की बातें बना रहे थे लोग। अब हंसी तो हमारी होने वाली हुई। बेटा, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। तू भी तो अब हमारी बेटी ही है। पर हमारे भी कई अरमान थे कि हमारे बेटे की शादी धूमधाम से होती, पर सब अरमान ही रह गए अब तो। हाँ मम्मी जी, आप एकदम ठीक कह रही हो। मुझे भी लगता है कि शादी में ना कमी पेशी छोड़ ही दी मेरे घर वालों ने। ना तो खाना ही अच्छा था, ना डेकोरेशन अच्छी थी, सब एकदम बकवास था। ऐसी भी शादी कोई करता है क्या, बताओ? तो मम्मी जी, मैं ये सोच रही हूँ कि हम ना एक बार रिसेप्शन फिर से कर लेते हैं और सारे रिश्तेदारों को बुलाएंगे, और इस बार ना हम पहले से भी डबल खर्चा करेंगे। वाओ! अब मम्मी जी, आप तो मुझे अपनी बेटी मानती ही हो, तो इस बार का सारा खर्चा आप लोग ही करेंगे। तो मम्मी जी, मैं एक काम करती हूँ, मैं ना अभी जाके ताज होटल बुक करवा देती हूँ। हर तरीके के पकवान रखवाऊंगी, एक भी चीज छूट ना पाए। इस बार ना रिश्तेदारों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होगी। मम्मी जी, मैं ये कह रही थी कि मैं ना कुछ दिनों के लिए मायके हुए आती हूँ। काफी टाइम से गई भी नहीं हूँ ना, इसलिए। अरे बेटा, तुझे शर्म नहीं आती? मैं यहाँ पर हूँ और तुझे अपने मायके जाने की पड़ी है। वैसे कोई काम है क्या वहाँ? हाँ, वो अब इन्हें क्या बताऊं कि इनके तानों से छुटकारा पाने के लिए मुझे जाना पड़ रहा है। अरे बेटा, चली तो जा, पर ज्यादा दिन मत रुकना वहाँ। एक हफ्ते में आ जाना। अब क्या है ना कि अब यही तेरा घर है, तू इस घर की बेटी है। अब तेरे ऊपर ही है इस घर की जिम्मेदारी। और वैसे भी बेटा, अब तो हम बूढ़े ही हो गए हैं। ससुराल को अब तूने ही संभालना है, सब कुछ तुझे ही देखना है बेटा। वैसे भी मायके में किसी के दिन नहीं कटते बेटा। इतनी तो बूढ़ी ये है भी नहीं जितना ये बनती हैं। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। अरे मम्मी सुन, मेरी सास ना हर टाइम मेरे पीछे पड़ी रहती है। हर चीज में मीन मेक निकालने की आदत है। हर टाइम बस ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया। जीना मुश्किल कर रखा है मेरा। अच्छा, हर काम में कमियां निकालने की आदत है उनकी। परेशान करके रख रखा है मुझे। बेटा, इतनी तेज है तेरी सास? मैं तो उस बुढ़िया को बड़ा सीधा समझ रही थी। अरे दीदी प्रणाम, आप कब आई? सौभाग्यवती भव। बस अभी अभी आई। अरे आप इतनी जल्दी आ गई? अरे मम्मी जी, आपने दीदी को बताया नहीं कि मायके में एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रुकते? अरे दीदी, आपको नहीं पता कि मायके में ज्यादा टाइम नहीं रुकना चाहिए? ससुराल कौन संभालेगा आपका? ससुराल में कितने काम होते हैं। ये नहीं कि हर टाइम आप मायके में ही बैठी रहो। ससुराल में कोई काम वाम नहीं है क्या आपको? शादी के बाद ससुराल में कितने काम होते हैं, आपको कोई काम नहीं है क्या? मम्मी जी, दीदी भी ना एक नंबर की कामचोर है।